बेसन कटलेट रेसिपी में इस्तेमाल होने वाले सभी इंग्रेडिएंट्स हर किचन में आम पाए जाते हैं और ये खाने में बहुत टेस्टी और सॉफ्ट होते हैं। बेसन कटलेट रेसिपी के लिए ये सारी सामग्री इकट्ठी कर लें। बेसन कटलेट बनाने के लिए सबसे पहले एक मिक्सिंग बाउल में 1 कप बेसन डालें। बेसन को हमने 2 से 3 बार छान लिया है ताकि कटलेट्स के मिक्सचर में कोई भी लम्स न बन पाए। इसमें 3 चम्मच चावल का आटा, आधा चम्मच अजवाइन को इस तरह मसल कर डालें। 1 चम्मच या स्वाद अनुसार नमक, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1 बारीक कटा हुआ प्याज, 8 से 10 चॉप किए हुए पुदीने के पत्ते और 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा यानी मीठा सोडा डालकर अच्छे से मिला दें। प्याज डालने से बेसन कटलेट में थोड़ा क्रंच आ जाता है। अगर आप चाहें तो इसमें शिमला मिर्च या कोई भी अपने पसंद की सब्जी डालकर भी बना सकते हैं। इस मिक्सचर में हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मिलाएंगे। सारा पानी एक साथ नहीं मिलाएंगे ताकि लम्प्स न बन पाए। इसमें पानी डालकर इसे बहुत पतला करके थोड़ी देर के लिए ढककर अलग रख देंगे ताकि बेसन ज्यादा से ज्यादा पानी अब्सॉर्ब कर ले। हमने इसे 10 मिनट के लिए ढककर रखा है, जितनी देर में हम तड़के की तैयारी कर लेंगे। तड़का लगाने के लिए एक गरम कढ़ाई में 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल डालें। तेल गरम होने पर इसमें आधा चम्मच जीरा डाल दें। जब जीरा थोड़ा लाल हो जाए तब इसमें आधा चम्मच या 4 से 5 लहसुन की कलियों का पेस्ट डाल दें। अब इसमें 1 बारीक काटी हुई तीखी हरी मिर्ची और 12 से 15 कड़ी पत्ते डालकर भून लें। अब इसमें तैयार किया हुआ बेसन का मिक्सचर डालकर अच्छे से मिला दें। बेसन ने काफी पानी अब्सॉर्ब कर लिया है, इसलिए हम इसमें तकरीबन 1.5 से 2 कप और पानी डालकर मिला देंगे। बेसन डालने के बाद अब हम इसे भुनेंगे, जिसके लिए कड़छी लगातार चलाते रहें। बेसन को हमें मीडियम फ्लेम पर ही भुनना है। अगर पानी कम या ज्यादा भी हो जाए तो घबराइए नहीं, क्योंकि ये पानी हमने सिर्फ बेसन भुनने के लिए ही डाला है। बेसन बहुत अच्छे से भुन चुका है, इसकी बहुत गाढ़ी पेस्ट बन चुकी है और इसमें से बहुत अच्छी भुने हुए बेसन की खुशबू भी आ रही है। इसे हम गैस बंद करके ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब दूसरी तरफ एक मिक्सिंग बाउल में 2 उबले हुए आलूओं को कद्दूकस कर लें। आप चाहें तो इन्हें मैश भी कर सकते हैं। इसमें ठंडा किया हुआ बेसन का मिक्सचर भी डाल दें। इसमें थोड़े से चॉप किए हुए प्याज डालकर इन सभी को आपस में अच्छे से मिक्स कर दें। अब एक ट्रे या किसी भी बर्तन की ग्रीसिंग कर लें। हमने देसी घी लगाया है, आप रिफाइंड ऑयल या फिर किसी भी ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें तैयार किया हुआ बेसन कटलेट का मिक्सचर डालकर अच्छे से फैलाकर एक लेवल का कर दें। हमने इनकी मोटाई तकरीबन आधी इंच रखी है, जिससे बेसन कटलेट भी आधे इंच मोटाई के बनकर तैयार होंगे।
अब हम इस तरह से कटलेट्स के शेप में इसकी कटिंग कर लेंगे। इसे हमने फ्रिज में ठंडा होने के लिए रखना है, जिसके लिए इस पर इस तरह से क्लिंग रैप लगा दें। क्लिंग रैप ना हो तो आप किसी भी प्लास्टिक के लिफाफे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे अच्छे से कवर करने के बाद इसे तकरीबन 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। फ्रिज में रखने के बाद ये अच्छे से जम गया है। इसका प्लास्टिक हटा दें। अब इसमें से इस तरह से बेसन कटलेट की शेप के पीसेस निकाल लें। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे, जिसके लिए एक फ्राइंग पैन में रिफाइंड ऑयल डालें। तेल गर्म होने पर इसमें तैयार किए हुए बेसन कटलेट के पीसेस डालकर फ्राई कर लें। इन्हें बारी बारी पलटकर दोनों तरफ से फ्राई कर लेंगे, जब तक इनका रंग सुनहरी लाल सा न नजर आने लगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट फ्राई करने के बाद जब इनका रंग गोल्डन ब्राउन सा नजर आने लगे, तब ये बनकर तैयार हैं। इन्हें ऑयल में से निकालकर अब्सॉर्बिंग पेपर पर निकाल लें, ताकि इनका सारा एक्स्ट्रा ऑयल अब्सॉर्ब हो जाए। इसी तरह हम बाकी के तैयार किए हुए बेसन के कटलेट्स भी फ्राई कर लेंगे। इन बेसन कटलेट्स को टोमेटो केचप के साथ सर्व करें। यह बेसन कटलेट्स बहुत ही सॉफ्ट और मजेदार बनकर तैयार हुए हैं। आप इस नई रेसिपी को जरूर ट्राई करें। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो के नीचे दिया लाइक का बटन दबाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और रोज एक नई रेसिपी वीडियो देखने के लिए साथ दिए बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि आप मेरी हर नई वीडियो जरूर देख पाएं। धन्यवाद।